हम क्लास 12 के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है रिलेशन। तो इससे पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक्स जान रहे थे, जैसे था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था और ऑर्डर्ड पेयर। ये दो टॉपिक जो कि आपके क्लास 11th के टॉपिक थे, इसको हम बेसिक के तौर पे हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th के सिलेबस में। तो क्लास 12th का सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है रिलेशन का। रिलेशन आप जैसा जानते हैं, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। अब संबंध तो भाई कई प्रकार का होता है। जैसे एक हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि राम मोहन का पुत्र है, ठीक है, या हम ये कहें कि राधा सोहन की माँ है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि दो पर्सन के बीच के रिलेशन को, संबंध को दर्शाया जा रहा है, ठीक है, उनको बताया जा रहा है कि उन दो पर्सन्स के बीच में संबंध है क्या। ठीक है, तो दो पर्सन के संबंध को देने के लिए एक आपको क्राइटेरिया दी जाएगी। जैसे हम स्टार्टिंग में दो पर्सन के बीच का संबंध देने को हम संबंध देने के लिए अगर देने की बात करें तो पुत्र का संबंध हो सकता है, पिता का संबंध हो सकता है, माता का संबंध हो सकता है, कई संबंध ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई दो पर्सन के बीच की। इसी तरीके से जो संबंध है वो बन सकता है दो संख्याओं के बीच, ठीक है, दो रेखाखंडों के बीच। अगर हम दो संख्याओं के संबंधों की बात करें, जैसे सपोज कर लीजिए कि x और y दो नंबर्स हैं, तो इनके बीच क्या क्या संबंध बन सकता है। पहला संबंध ये बन सकता है कि x इज ग्रेटर देन y, या ये संबंध बन सकता है कि x इज लेस देन y, या ये संबंध बन सकता है कि x इज इक्वल टू y। ये आपके संबंध बन सकते हैं। ठीक है, यहां पे तो हमने ये माना है कि x और y क्या है, दो नंबर्स है, तो ये नंबर्स के अकॉर्डिंग हम संबंध आपको दे दिए हैं। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि x और y दो लाइंस हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये दो क्या है, दो लाइंस है, इसके बीच में क्या संबंध बन सकता है कि x पैरेलल टू y हो सकता है, या ये हो सकता है x परपेंडिकुलर टू y। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन जो होता है वो दो पर्सन या दो नंबर्स या दो लाइन सेगमेंट के बीच का एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। ठीक है, अब संबंध क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि रिलेशन रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि रिलेशन जनरली रिप्रेजेंटेड बाय आर। जो रिलेशन होता है वो जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, और दूसरी पॉइंट हमने कहा है कि जिस प्रकार से रिलेशन जो है दो पर्सन के बीच में, दो संख्याओं के बीच में, दो लाइन सेगमेंट के बीच में होता है, उसी तरीके से रिलेशन जो होता है वो दो सेट्स के बीच में भी होता है। तो ये जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं वो किन्हीं दो सेट्स के बीच के रिलेशन की हम बात करेंगे। तो दो सेट्स के बीच का रिलेशन जो होगा वो रिप्रेजेंट कैसे होगा कि आर सच दैट ए टू बी। इसका मतलब यह है कि आर रिलेशन डिफाइंड हो रहा है ए टू बी में, मतलब आपका जो आर रिलेशन बन रहा है वो ए से बी में डिफाइंड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने क्या कहा है कि हम किसी रिलेशन को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक क्राइटेरिया की जरूरत होगी। जैसे अगर हम दो पर्सन की बात करते हैं, तो दो पर्सन की अगर बात कर रहे हैं तो भाई नॉर्मल सी बात है कि पिता पुत्र का संबंध होगा, माँ बेटे का संबंध हो सकता है, किसी भी तरीके का संबंध हो सकता है। तो जो पिता पुत्र माँ बेटे का जो संबंध है वो एक क्राइटेरिया है उनके बीच के रिलेशन को दिखाने का। उसी तरीके से सेट्स के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए भी कोई क्राइटेरिया तो हमको चाहिए ही। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, एक रिलेशन का एक एग्जांपल देते हैं कि R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A is element of A, B is element of B and A square is equal to B। कहा यह गया है
कि भाई आर एक संबंध है, एक रिलेशन है ए बी के रूप में, जहां ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, बी इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, और एक क्राइटेरिया आपको दी गई है। हमने कहा है कि संबंध को दिखाने के लिए एक क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो वो ए और बी के बीच एक क्राइटेरिया दी गई है कि अगर हम ए का स्क्वायर करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अगर हमको अब संबंध बनाना है तो उसके लिए हमको सेट्स की जरूरत होगी, तो ये तो आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है कि रिलेशन बनेगा कैसे। अब उस रिलेशन जो हमको बनाना है वो किन्हीं दो सेट्स के बीच में होगा, तो चलिए हम आपको दो सेट भी दे रहे हैं। ए इज इक्वल टू सपोज करिए 1 2 3 4 5, ये ए हो गया। एक सेट हो गया बी 1 4 9 16 25, और क्या हो गया भाई 36 हो गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो चलिए ये मेरे पास कंडीशंस हैं, ए दिया है, बी दिया है, और ए और बी के बीच जो रिलेशन बनेगा उसके लिए क्राइटेरिया आपको दी गई है। तो चलिए संबंध बनाते हैं। तो संबंध क्या बनेगा वो हम देखते हैं। देखिए जो संबंध बनेगा वो ए और बी बनेगा। जो स्मॉल है वो ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी जो है वो बी का एलिमेंट है, और आपको क्राइटेरिया दी गई है कि ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो मतलब ए स्क्वायर करे तो हमको बी की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहां थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर हम 1 का स्क्वायर करें हमको 1 मिलेगा। ये जो ए वाला एलिमेंट है ये स्मॉल ए का काम करेगा, जो बी वाला एलिमेंट है वो स्मॉल बी का काम करेगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, ये पहला संबंध बन गया, रिलेशन बन गया। 2 का स्क्वायर करेंगे हमको 4 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको 9 भी मिल रहा है। 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको 16 मिल रहा है। 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको 25 भी मिल रहा है। तो ये आपका एक संबंध बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है किन दो सेट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिलेशन को दर्शा सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान देना है कि रिलेशन को दर्शाने का 3 तरीका होता है, 3 मेथड होता है। जिस तरीके से हम जान रहे हैं कि किसी भी सेट को अगर आपको दिखाना है, दर्शाना है, तो उसका 2 मेथड हम ऑलरेडी पढ़े हैं। एक होता है आपका टेबुलर फॉर्म जो कि तालिका विधि कहा जाता है, दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर थ्योरम, सेट बिल्डर रूल। उसमें क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि होती है। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टीज दी जाती हैं। तालिका विधि में क्या करते हैं कि उस प्रॉपर्टीज को अगर हम एलिमेंट्स में लिखते हैं तो वो आपका टेबुलर फॉर्म या तालिका विधि होता है। ठीक है, तो वो 2 चीजें हमको यहाँ पढ़ दी हैं। यहाँ पे R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एलिमेंट ऑफ बी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी आपको दिया गया था। मतलब रिलेशन की प्रॉपर्टी दी गई थी कि आपका जो रिलेशन बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, उसके बीच में क्राइटेरिया क्या है एलिमेंट्स के बीच में। तो ये जो आपका आर है ये कहा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, ये होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो हम एलिमेंट में इसको कन्वर्ट किए हैं इसको हम लोग कहते हैं टैबुलर फॉर्म। ठीक है, और एक मेथड है उसको भी समझ लेते हैं, वो आपका है विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम फिगर बनाएंगे और इन सेट्स को, रिलेशन को, सेट्स के रिलेशन को हम फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया सेट ए और ये हो गया आपका सेट बी, ए और बी। तो भाई जो जो एलिमेंट है वो दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे है 1 4 9 16 25 और 36, ये है 25। ठीक है, तो चलिए जो रिलेशन बना हुआ है यहां पे हम दिखाते हैं। तो 1 जो है वो जा रहा है 1 के पास, 1 जो है किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 1 के पास। 2 जो हो रहा है वो किसके पास बना रहा है, 4 के पास। 3 जो है वो किसके पास जाके बना रहा है, 9 के पास। 4 जा रहा है किसके पास बना रहा है, 16 के पास। 5 जा रहा है किसके पास बना रहा है, 25 के पास। तो ये हो गया आपका विजुअल फॉर्म, ये हो गया आपके रिलेशन के रिप्रेजेंटेशन का विजुअल फॉर्म। और आपको पता है कि रिलेशन जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर सच दैट
ए टू बी, तो ये आपका जो रिलेशन बन रहा है वो ए फ्रॉम बी से बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हम तीर दिए हैं इसको कहा जाता है मैपिंग। मतलब ये है कि ए के एलिमेंट की मैपिंग हो रही है किसके साथ, बी के एलिमेंट के साथ। ए के हर एलिमेंट की जो है वो मैपिंग हो रही है, मतलब ए का जो एलिमेंट है वो बी के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, तो हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, मैपिंग करना। ठीक है, तो ए का हर एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, मैपिंग बना रहा है। तो हम ये कहेंगे कि 1 जो है मैपिंग बना रहा है 1 के साथ, 2 मैपिंग बना रहा है 4 के साथ, 3 मैपिंग बना रहा है 9 के साथ, 4 मैपिंग बना रहा है 16 के साथ, 5 मैपिंग बना रहा है 25 के साथ। तो ये आपका हो गया पूरा इंट्रोडक्शन कि हम किस तरीके से मतलब आपका रिलेशन होता क्या है या रिलेशन को हम दिखाते कैसे हैं, वो सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डोमेन की, रेंज की और कोडोमेन की। ये 3 टॉपिक होगा जो कि आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।